हेलो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम जानेंगे विकास के अभिलक्षण को यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट को। ठीक है, इससे पहले विकास की अवधारणा को हमने समझा अपने प्रीवियस वीडियो में, जिसमें हमने प्रॉपर विकास यानी कि डेवलपमेंट को हमने जाना है। उसी वीडियो में हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ यानी कि विकास और वृद्धि में बेसिकली क्या अंतर होता है, मतलब थोड़ा बहुत उसको भी हमने यहाँ अपने उस वीडियो में जाना है। आज का जो वीडियो है वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है विकासात्मक परिवर्तन प्राय व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं, सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल एवं एकीकृत से क्रियात्मक स्तरों की ओर अग्रसर होने के दौरान प्राय यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। मतलब जो डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे के अंदर, वो क्या होता है, एक व्यवस्थित रूप में होता है। ठीक है, प्रगतिशील मतलब कुछ ना कुछ प्रगति आपको हमेशा उसमें देखने के लिए मिलती रहेगी, और ये नियमित यानी कि प्रॉपर जो है रेगुलर वे में ये होते रहते हैं। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी चीज़ बताने का एक क्रम होता है। ठीक है, मतलब जैसे सरल से जटिल की ओर जब भी बच्चे को कुछ चीज़ समझाई जाती है तो सबसे पहले उसे एक ईजी वे में उसे पहले बताया जाता है कि मतलब ऐसी चीज़ उसे बताई जाती है जिसका उसे नॉलेज है पहले से, कुछ इसी ढंग की चीज़ों से उसे जो है रिलेट करके बताया जाता है ताकि उसे वो चीज़ लर्न हो सके। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उस हिसाब से उसको जो है और भी ज़्यादा जो है टफ क्वेश्चंस आप बोलो या फिर टफ नॉलेज या जटिल नॉलेज आप उसे बोलो, ज्ञान, ठीक है, ये उसको प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो जो एक क्रम है बेसिकली विकासात्मक परिवर्तनों का, ये व्यवस्थित होता है, प्रगतिशील होता है और नियमित ये होते रहते हैं। इसका एक प्रॉपर जो है क्रम का ये अनुसरण करते रहते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पर विकास बहुआयामी है यानी कि मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत सारे क्षेत्रों में जो है ये होता रहता है। क्योंकि जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जाना है कि जो डेवलपमेंट होता है किसी भी बच्चे के अंदर, वो शारीरिक होता है, मानसिक भी हो सकता है, संवेगात्मक होता है, मोटर डेवलपमेंट उसका होता है, सामाजिक हो सकता है, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे जो है डेवलपमेंट जो है बच्चे के होते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि पहले एक डेवलपमेंट होगा उसके बाद दूसरा, नहीं, मतलब ये सारे डेवलपमेंट धीरे धीरे अपने जो है अब एक क्रम में जो है बढ़ते रहते हैं, प्रगति करते रहते हैं। तो क्योंकि ये विकास जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल होता है, ठीक है, तो ये क्या है कि कुछ क्षेत्रों में इसकी जो वृद्धि है या वो तेज भी हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में जो है इसकी गति वो कम भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सबके सब बिल्कुल तेजी से एक साथ बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एज के हिसाब से एज भी फैक्टर होता है, कई सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं जो कि डेवलपमेंट को भी जो है प्रभावित करते हैं। यहाँ पे वो भी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे अगर बात करें कि जितने भी क्षेत्रों में डेवलपमेंट होते हैं वो उनका एक क्रम है। कुछ क्षेत्रों में तेज़ी से भी हो सकता है, कुछ क्षेत्रों में धीमी गति से भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपनी पिछली विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति और बुद्धि के स्तर में अनापेक्षित सुधार ला सकता है। विकास क्या होता है, बेसिकली लचीला होता है। ठीक है, मतलब उसे आप जिस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं उस तरीके से आप उसे डेवलप कर सकते हैं बच्चे के अंदर। ठीक है, आपको अगर किसी बच्चे की जो है शारीरिक वृद्धि विकास उसका अच्छी तरीके से करना है तो उसके आपको खान पान पे ध्यान रखना होगा, उसके एक्सरसाइज पे आपको ध्यान रखना होगा। मेंटल अगर किसी को अच्छी तरीके से डेवलप करना है तो उसके लिए जो है आपको उसके मेंटल लेवल को अच्छी तरीके से बढ़ाने के लिए उस तरीके के गेम्स, उस तरीके के नॉलेज उसे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि बच्चे का जो परिवेश है, बेसिकली परिवेश का भी यहाँ पे बहुत अच्छा रोल यहाँ पे प्ले करता है, परिवेश भी। तो जो बच्चे का आसपास का जो उसका एनवायरनमेंट है उससे भी बच्चे का क्या होता है, विकास जो है प्रभावित होता है। और यहाँ पर उसको जो है उसी से उसकी जो है शारीरिक शक्ति अथवा स्मृति आप बोल लो या फिर जो उसका बुद्धि का स्तर है उसमें जो है सुधार लाया जा सकता है, उसको एक जिस तरीके के जो है परिवेश में आप रख रहे हो। ठीक है, उस तरीके से। तो यहाँ पे विकास एक तरफ से ये मान लीजिए कि लचीला है, आपको उसे जिस तरीके से डेवलप करना है बच्चे के अंदर उस तरीके से आप उसे डेवलप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे विकासात्मक परिवर्तन में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्धावस्था में याददाश्त का कमजोर होना, ये सारे के सारे जो परिवर्तन होते हैं, जो विकासात्मक परिवर्तन है, मतलब हो तो विकास ही रहा है ना, भले जो है जैसे आप बोलो कि जो विकास है वो ये बाल्यावस्था में जो है
कम होता है उतनी जो है फास्ट स्पीड से उतना ही होता है। बट यहाँ पर अगर किशोरावस्था की बात करें तो जो विकास के जो भी प्रोसेस हैं वो थोड़ा तीव्र हो जाते हैं क्रिया जो है किशोरावस्था में, ठीक है। उसके बाद जैसे वृद्धावस्था में आते हैं तो उसका जो ये प्रोसेस है फिर से जो है क्या हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, ठीक है। तो हो तो बेसिकली विकास ही रहा है ना, मतलब किसी एक क्रम में तो ये बढ़ ही रहा है, भले उसमें जो है थोड़ा कम या ज़्यादा हो रहा है वो जो है इसका अदर मैटर है ना। तो विकासात्मक परिवर्तन में प्राय परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। मतलब कुछ स्तरों में ऐसा भी होता है कि वृद्धि तीव्र होती है, कुछ में नहीं, कुछ स्तरों में जो है कम होती है। जैसे क्या है कि हड्डियों के घनत्व में कमी हो जाती है, ठीक है, धीरे धीरे, मतलब जैसे कि किशोरावस्था में जो है हड्डियां जो है तीव्र गति से भी बढ़ती हैं, है ना, कईयों का विकास हो जाता है तीव्र गति में। किशोरावस्था में काफ़ी अच्छी जो है फिजिकल वो पा लेते हैं, हेल्थ पा लेते हैं। और वहीं पे अगर देखा जाए कि वृद्धावस्था में कई लोगों की जो है याददाश्त बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। तो ये भी क्या है, एक विकासात्मक परिवर्तन ही है, ठीक है। मतलब इसमें है तो ये परिवर्तन नहीं, भले इसमें क्षति हो रही है या फिर कमी हो रही है इस प्रक्रिया में, लेकिन ये एक क्या है, विकास का परिवर्तन ही माना जाएगा, यानी कि विकास ही ये माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव हो सकते हैं, जैसे कि आयु बढ़ने के साथ साथ कद का बढ़ना, अथवा गुणात्मक भी हो सकते हैं, जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण, ठीक है। अब यहाँ पे आयु के साथ साथ कद का बढ़ना, तो ये तो मतलब मात्रात्मक परिवर्तन है, क्योंकि होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उस बालक की जो है हाइट वगैरह या वेट हो गया, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, ठीक है। तो ये क्या है, मात्रात्मक रूप से बढ़ते हैं ये। वहीं पे अगर नैतिक मूल्यों की बात करें तो नैतिक मूल्य जो है गुणात्मक रूप से बढ़ सकते हैं। मतलब जिस तरीके से आप किसी भी बच्चे के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बचपन में नैतिक मूल्य कम होंगे और बुढ़ापे में नैतिक मूल्य ज़्यादा होंगे, नहीं। जिस तरीके से आप देना चाहो, तो आपके किसी एक पर्टिकुलर बच्चे को, मतलब छोटा अगर बच्चा है उसके अंदर अगर आप उसे नैतिक विकास आपने या फिर नैतिक मूल्यों के बारे में आपने उसे बताया है, तो बहुत अच्छी तरीके से जो है किसी भी बड़े आदमी के बराबर भी उसे नॉलेज हो सकता है कि क्या सही है क्या नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि जो है बच्चों को नॉलेज नहीं दिया जा सकता है नैतिक मूल्यों का। तो जो नैतिक मूल्यों का विकास है वो गुणात्मक भी आप कर सकते हैं बच्चे के अंदर, उसको इस बारे में नॉलेज दे करके कि भाई क्या सही है क्या नहीं है, किस तरीके से बोलना अच्छा होता है, कितने कितने मतलब अपने से बड़ों के साथ किस तरीके से बात करनी होती है, ये सारे के सारे क्या है, नैतिक मूल्यों का निर्माण यहाँ पर है। तो ये गुणात्मक हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इसका ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि मतलब उम्र बढ़ेगी तभी ये चीज़ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक क्रियात्मकता में तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने अपने अभी पॉइंट में बताया कि जो डेवलपमेंट होता है वो किशोरावस्था में ज़्यादा होता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, ठीक है। तो किशोरावस्था के दौरान शरीर में जो संवेगात्मक, इमोशनल आपके डेवलपमेंट होते हैं, आपके सामाजिक डेवलपमेंट होते हैं, आपके संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होते हैं, ये सारे के सारे डेवलपमेंट क्या है, तेजी से होते हैं इसमें, ठीक है। तेजी से इनमें परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो है आपका एनवायरनमेंट भी होता है, किस तरीके से एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा है, उसी ढंग का नॉलेज वो गेन करेगा, उसी ढंग का उसका जो है फिजिकल भी थोड़ा बहुत परिवेश का फर्क पड़ता है फिजिकल डेवलपमेंट में भी। तो चाहे कैसे भी डेवलपमेंट उस बच्चे के अंदर हो रहा है, उस पर उसके ऐतिहासिक डेवलपमेंट और उसका परिवेश किस तरह का है और उसको सामाजिक सांस्कृतिक किस तरीके के वहाँ पर जो है उनका कल्चर है, किस तरीके के समाज में वो रह रहा है, ये सारे के सारे जो है चीज़ें उसके जो है विकास में को प्रभावित कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, विकासात्मक परिवर्तनों की दर अथवा गति में उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब हर एक बच्चे के अंदर जो है अलग अलग तरीके से परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि दो बच्चे हैं तो एक ही जैसा बढ़ेंगे, उनका दिमाग भी एक ही जैसा होगा, उनका आईक्यू लेवल, उनका मतलब हर काम वो एक जैसा करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है किसी की हाइट तेजी से बढ़ जाए, किसी का ना बढ़े, हो सकता है किसी और के दूसरे वाले की मेंटल जो लेवल हो वो अच्छा हो दूसरे वाले से। तो जो दर होती है ना, परिवर्तनों की दर और जो उसकी गति होती है, उनमें क्या है, हर एक में जो है व्यक्तिगत अंतर होते हैं। हालांकि प्रोसेस होता रहेगा, मतलब चलता रहेगा एक नियमित क्रम में, जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि जितने भी जो है
फील्ड हैं वो सारे के सारे जो है अपने अपने तरह से प्रोसेस करेंगे, लेकिन कम ज़्यादा में जो है व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। ये अंतर क्या है, आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी के जो है आनुवंशिक भी होता है कि किसी के बच्चे तेज होते हैं तो वो मतलब माँ बाप तेज होते हैं तो बच्चे भी तेज होते हैं, इस तरीके से भी होता है, और उसके एनवायरनमेंट का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। कुछ बच्चे अपने आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतन यानी कि जागरूक हो जाते हैं, जबकि कुछ बच्चों में विकास की गति बहुत धीमी होती है। अब आपने देखा होगा 2 तरीके के बच्चे भी हो जाते हैं कई बार। कई बच्चे जो है बहुत शर्माते हैं, बट कई बच्चे ऐसे नहीं होते हैं शर्माने वाले ना, वो बहुत ज़्यादा तेज होते हैं मतलब बोलने में भी, चाहे किसी भी काम में हो। तो यही है मतलब जो विकास है, मतलब दोनों की अगर एज सेम भी है तो तब भी डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत अंतर उनमें होते हैं। वो डेवलपमेंट उनके आनुवंशिक भी हो सकते हैं, उनके परिवेश के हिसाब से भी हो सकते हैं, या फिर जो है बच्चे के अंदर जो है कैचिंग पावर जिसे बोलते हैं वो भी होता है कि मतलब कोई बच्चा कितना कैच कर रहा है किसी भी चीज़ को। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कि मान लीजिए कि एक औसत बच्चा 3 शब्दों के वाक्य 3 वर्ष में बोलना शुरू करता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं कि 2 वर्ष में ही से बोलना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पे बोलने के जो है कैचिंग पावर बताई गई है बेसिकली, कि कुछ बच्चे जो है 3 शब्द की मतलब कोई भी 3 वर्ड एक साथ जो है 3 साल में बोलते हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी बोलना सीख जाते हैं, जल्दी बोलने लग जाते हैं कुछ भी चीज़ को। तो यहाँ पे इस चीज़ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो विकास के अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट में आज का जो वीडियो है उसमें बस इतना ही। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।